हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी का बर्थडे और आज मैं अपनी मम्मी के घर जाने वाली हूँ। और आज तो मेरी बचपन की फोटो भी मिल गई। अगर आपको देखना है तो वीडियो में ऐसे ही बने रहे। और आज तो हमें घर पे खाना भी नहीं बनाना था, मेरी मम्मी के घर पे खाना बन रहा था हमारे लिए। बाय द वे, हम आ गए थे शॉप पर गिफ्ट लेने, लेकिन गाइस मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या दूं क्या नहीं दूं। इतने सारे गिफ्ट रखे हुए थे, लेकिन इन गिफ्ट में से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। टाइम वेस्ट करने के बाद हमने सोचा कि हम मम्मी को चूड़ी देंगे। हमने ये चूड़ी पसंद करी थी गाइस, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, मैंने यही पैक करवा लिया था मम्मी के लिए। बाय द वे, मैंने गिफ्ट पैक करा लिया था टाइम वेस्ट ना करते हुए, एंड मैं मम्मी के गली में पहुंच चुकी थी। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे मामी के घर पे। एंड मामी ने पूछा कि चाय पियेंगे या पानी। हमने बोला कि कुछ भी दे दो मामी। तो मैं पहुंच चुकी थी गली में पटाखे फोड़ने, एंड सामने एक आंटी खड़ी थी, उनके घर के सामने ही पटाखे फोड़े थे। आप लोगों को तो पता है कि दिवाली आने वाले, तो सारे बच्चे पटाखे लेके घूमते हैं, और हम भी छोटे थे तो मैं भी ऐसे ही घूमती थी पटाखे लेकर। तो फाइनली मामी ने चाय बना के रख दिया था, एंड मामी ने बोला कि चाय पी लो, उसके पास से केक काटेंगे क्योंकि लेट हो रहा था। मम्मी का हम वेट कर रहे थे इतनी देर से, क्योंकि मम्मी जॉब पर गई होती और उन्हें इतने ज्यादा लेट हो रहा था और केक भी काटना। और आज तो खाना खाने में मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मामी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था, मछली चावल चिकन रोटी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने जैसे देखा कि मेरी पिक भी लगी हुई है मामी के रूम में, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी अपनी पिक को देख करके। जब भी हमें अपनी बचपन की पिक मिलती तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेरे को भी बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है अपनी पिक को देख करके। बाय द वे, मामी का ड्रेस था ये जो अभी पहनेंगे। उन्होंने बोला कि कैसा लग रहा है, तो मैंने बोला मामी बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है आपका सूट। तो फाइनली मामी भी रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे मम्मी कब तक आएंगी। तो हमने सोचा कि जब तक मम्मी नहीं आए तब तक मम्मी का फोटोज क्लिक कर देते, और मेरी मम्मी का बच्चा वो क्लिक करने नहीं दे रहा था, बार बार रो रहा था। तो फाइनली मम्मी भी आ चुकी थी, एंड मैंने भी दिमाग लगा करके इस पर चादर वगैरह बिछा दिया था केक काटने के लिए। केक काटने का टाइम हो चुका था, तो सबसे पहले हमारा केक कटवाया था मामी से हमने। फाइनली यहाँ पे मैंने कैंडल वगैरह लगाया, एंड गाइस बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। इस केक में तो इतने सारे दिल लगे हुए थे, तो मैंने सबसे पहले मामी को दिल ही निकाल के खिला दिया, और वो हंसने लगी। एंड आप लोग जल्दी से गेस करके बताओ कि मेरी मम्मी कितने साल की हो गई होंगी। तो यहाँ पर दूसरा केक आ चुका था, जो कि मेरे मामा ने भिजवाया था मामी के लिए केक। तो अब आई थी गिफ्ट देने की, सब लोग दे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी दे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी पिना दे दूं मामी को चूड़ी में। मैंने बोला मामी इसको जल्दी से खोलो। मुझे तो ऐसा लगा था कि मामी को कहीं पसंद ना आए, लेकिन गाइस सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था ये चूड़ी। इसको सेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मामी के हाथ में ये बड़ा आएगा चूड़ी, लेकिन गाइस एकदम फिटिंग का आया था हाथ में। मुझे मामी का हाथ का साइज पता नहीं था, लेकिन अनजाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा साइज लाया मैंने। तो मामी पहुंच चुकी थी किचन में खाना बनाने। मैंने बोला मामी मैं हेल्प करा देती हूँ। मामी ने बोला कि नहीं रहने दीजिए, वैसे भी लेट हो रहा था घर जाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर जल्दी में खाना निकाल के दे दी सब। तो फाइनली मम्मी ने और सिस्टर ने खाना खा लिया था, एंड मैं मामी का वेट कर रही थी खाना खाने का। तो फाइनली मैं भी खाना खाने बैठ चुकी थी, एंड गाइस मामी ने इतने ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था, मैं क्या बताऊं। तो सब लोगों ने खाना खा लिया था, एंड मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ज्यादा ही मैंने खाना खा लिया। हमने सोचा था कि हम थोड़ी देर डांस करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा टाइम हो चुका था कि हमको घर आना पड़ा। तो हम निकल चुके थे घर के लिए, एंड मेरी मम्मी भी बाय करिए, लेकिन उनको इतनी ज्यादा शर्म आती है वीडियो में आने से। आधे रास्ते पहुंचते ही पता चलता है कि अपना चार्जर भूल कर आ गई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को भेजा लेने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।